नमस्कार प्रिय साधकों, आज के इस आध्यात्मिक चिंतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गहरे सत्य को समझने का प्रयास करेंगे और वह गहरा सत्य है, क्षमा न करना हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। मान लीजिए हमने भोजन किया तो साधारणतः यह 4 से 5 घंटे में पूरी तरह पच जाता है, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश खाना पचा नहीं, घंटों दिनों तक पेट में पड़ा रहा, तो क्या होगा? वह सड़ेगा, विष बनेगा, शरीर को कष्ट देगा, रोगी बना डालेगा। तो भोजन का स्वभाव है या तो पचकर ऊर्जा बनेगा या सड़कर जहर। ठीक इसी प्रकार माना कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ आपके जीवन में कोई बुरा व्यवहार किया है, तो यह एक घटना हुआ। किसी भी घटना का स्वभाव है, अगर इसे सीख समझकर छोड़ दी जाए तो यह हमारे जीवन का एक अनुभव बनती है, और यदि उसे मन में पकड़कर रख ली जाए तो वह जहर बनती है। तो क्षमा न करना क्या है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि आपका किसी के साथ मतभेद होता है, बहस भी होता है, और उसने आपको बुरा भला भी बोला, जिससे आपके मन को या अहंकार को चोट पहुंचता है। तो कुछ व्यक्ति तो ऐसी घटना को बहुत जल्द भूल जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसी घटना को जीवन भर भी नहीं भूलते और बदले की आग में जलते रहते हैं। तो किसी घटना को, किसी व्यक्ति को मन में बार बार दोहराना और अंदर ही अंदर कहना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यह मानसिक अपच है। जैसे अपचा भोजन गैस और एसिडिटी बनाता है, वैसे ही अपचा अपमान, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव और बदले की भावना बनाता है। कुछ ही दिनों तक अगर आपके पेट में खाना न पचता है, पचकर वह बाहर नहीं निकलता है, तो हमारे शरीर में विष का निर्माण होना शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन अपचे क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना के बारे में सोचें, जिसको कई लोग कई वर्षों तक या कई लोग तो जीवन पर्यंत इसको अपने मन में खतरनाक विष के रूप में बैठाए रखते हैं। क्षमा न करने का दुष्परिणाम होता है मानसिक विष को बढ़ाना। इससे मन की शांति नष्ट हो जाती है, मन बार बार उसी घटना को दोहराता है और नींद प्रभावित हो जाती है। ऐसी दशा में आप पूरी नींद नहीं ले सकते, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो इसका परिणाम घातक होता है। शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। विज्ञान कहता है कि लगातार द्वेष और क्रोध से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय रोग की संभावना बढ़ता है और शरीर में रोग प्रतिरक्षा शक्ति घटता है। अर्थात जिसे हम सजा देना चाहते हैं, वास्तव में वह स्वयं को सजा दे रहा होता है। किसी ने क्रोध को परिभाषित करते हुए कहा है कि क्रोध दूसरे की गलती के लिए अपने आप को दिया गया पनिशमेंट है, सजा है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक का नाश मतलब आंतरिक पतन की शुरुआत। क्षमा न करना बुद्धि को धीरे धीरे जला डालता है। यदि आप हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़े रखें और सोचें कि इसे किसी पर फेंकूंगा, तो सबसे पहले कौन जलेगा? निश्चित रूप से आप जलेंगे। क्षमा न करना उसी अंगारे को पकड़े रहना है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा अगर लंबे समय तक मन में टिकी रहें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। हमारा मेडिकल साइंस बार बार बोलता है कि क्षमा न करने से डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्मसम्मान गिरता है, सोच नकारात्मक हो जाती है, निर्णय गलत हो जाते हैं, खुशी दूर हो जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारा शरीर प्रभावित होता है, शरीर में सूजन बढ़ता है,
हृदय रोग का खतरा दुगुना से 3 गुना बढ़ जाता है और पाचन विकार और डायबिटीज जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। तो क्षमा मतलब अपराध को भूलना नहीं, बल्कि ग्रज यानी पुरानी शिकायत, रंजिश, दुश्मनी, द्वेष या मन में रखी हुई नाराजगी को छोड़ना, खुद को आजाद कर देना। यह खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। क्षमा से हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहता है, नींद अच्छी आती है, दर्द कम एवं ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। क्षमा से रिश्ते मजबूत होते हैं, डिप्रेशन कम रहता है, मजबूत इम्यून सिस्टम और बेहतर हृदय स्वास्थ्य रहता है। एक बार आप किसी को हृदय से क्षमा करके देखें, आप बहुत ही मन से हल्का महसूस करेंगे। भगवद गीता में क्षमा को दैवीय गुण में शामिल किया गया है। जैन परंपरा में क्षमा वीरता का प्रतीक है। यह हमें अहिंसा और शांति की ओर ले जाती है। क्षमा करने से हम तमोगुण से निजात पाते हैं। क्षमा न करने का मतलब है खुद को सजा देना। तो आप किसी को क्षमा करने के लिए कुछ साधना भी अपना सकते हैं। प्रतिदिन रात में सोने से पहले मन ही मन कहें, मैं सभी को क्षमा करता हूँ और सभी से क्षमा मांगता हूँ। क्रोध या ईर्ष्या को महसूस करें, लेकिन पकड़कर न रखें। जितना जल्दी हो सके इनको मन से बाहर कर दें। क्षमा करना एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे, लेकिन हर कदम जहर से दूर ले जाता है। तो प्रिय मित्रों, खाना पेट में ज्यादा देर रहकर जहर बनाता है, क्योंकि वह पचता नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा मन में ज्यादा देर रहकर जहर बनती है, क्योंकि क्षमा नहीं की जाती है। लेकिन क्षमा वह अमृत है जो इस जहर को निकाल देती है, मन को शांत, शरीर को स्वस्थ, रिश्तों को मजबूत और आत्मा को मुक्त बनाती है। तो आज से फैसला लें कि ग्रज छोड़ें, क्षमा अपनाएं, क्योंकि जीवन छोटा है, इसे जहर से नहीं, प्रेम, क्षमा और शांति से भरें। आप वीर हैं और वीर का आभूषण क्षमा ही होता है। क्षमा कोई हार नहीं, यह आत्मबल की शान है। जो झुका वही ऊंचा हुआ, यह सच्ची पहचान है। द्वेष त्याग जो हंस पड़ा, वही सच्चा धनवान है। क्षमा में ही वीरत्व छिपा है, यही संतों की गान है। क्रोध जला जो भीतर था, अब दीपक सा प्रकाश हुआ। क्षमा की शीतल छांव तले, जीवन तो मधुमास हुआ। न मैं करता न तू दोषी, सब लीला भगवान की। यह जान हृदय जब शांत हुआ, ज्योति जगी पहचान की। तो मित्रों, इस संदेश को धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह व्याख्यान आपके हृदय को छू गया हो, तो आज ही किसी पुरानी शिकायत को क्षमा करने का पहला कदम उठाएं। आपकी शांति और स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।